हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में हर्निया टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक हर्निया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसमें कंटेंट क्या क्या है, यानी किस किस टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। तो इसमें हमारे उसके इंट्रोडक्शन को लेकर है, उसके टाइप्स को लेकर यानी कितने टाइप से हर्निया होते हैं, फिर इटियोलॉजी यानी उसके कॉजेज रीज़न को जानेंगे, कारण को, फिर क्लिनिकल फीचर यानी उसके साइंस और सिम्टम्स को जानेंगे, फिर हो गया हमारा ट्रीटमेंट यानी उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, और इसके कॉम्प्लिकेशंस को देखेंगे। तो इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं सबसे पहले। तो हर्निया क्या है? हर्निया इज एन ओपनिंग और वीकनेस इन द एब्डोमिनल वॉल थ्रू विच ऑर्गन्स सच इंटेस्टाइन में बी प्रोट्रूडिंग। इसमें क्या बोल रहा है कि हर्निया क्या है कि हमारे एब्डोमिनल वाल जो है यानी एब्डोमेन है उसका वाल अगर वीक हो जाता है तो वहाँ से अंदर का जो ऑर्गन है, टिश्यू है, इंटेस्टाइन है, वो बाहर निकलने लगता है उसको प्रेशराइज करके। ठीक है, तो ये जो बाहर निकलता है उसी को हम लोग हर्निया कहते हैं। ठीक है, उभरा हुआ अब ऊपर से उभर जाता है। ठीक है, तो यही है हमारा हर्निया। हर्निया इज़ ए एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ ए पार्ट ऑफ ए विसरा थ्रू एन ओपनिंग। ठीक है, वही ओपनिंग हो गया हमारे यानी वीक हो गया है आगे का पार्ट। तो अगर उसको हम लोग उंगली से भी ऐसे मान के चलिए हमारा कोई पार्ट है वहाँ, जैसे बैलून होता है वो एकदम वीक है, उसको हम लोग उंगली से ऐसे करते हैं तो बाहर निकल जाता है वो। तो वैसे ही जस्ट मतलब हर्निया भी एकदम सेम। हमारा अगर एब्डोमिनल वाल कमज़ोर हो जाता है तो हमारा अंदर का जो ऑर्गन है, जो पार्ट है, वो क्या होता है कि उसको धक्का देके बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके टाइप्स को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 4 टाइप दिखाया है। तो पहला है यहाँ पे अकल्ट यानी छिपी हुई हर्निया, यानी इसको हम लोग डायरेक्टली बाहर से देख के नहीं जान सकते कि वहाँ कोई हर्निया हुआ है। ठीक है, ये छिपी हुई हर्निया होती है, इसके लिए हम लोग को लेप्रोस्कोपी करना पड़ता है। ठीक है, और रिड्यूसिबल हर्निया क्या होता है कि ये ऐसा हर्निया है जिसको कि अगर हम लोग प्रेशर देते हैं बाहर से तो वो अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, अपने प्लेस पर चला जाएगा, उस टाइम के लिए उसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ कोई हर्निया है। ठीक है, और फिर कुछ देर बाद क्या होता है कि वो फिर से निकल जाता है, वहीं अपना फिर से वही शेप ले लेगा। तो रिड्यूसिबल क्या होता है कि वो अगर उसको हम लोग प्रेशराइज करते हैं तो वो फिर से अंदर चला जाता है अपने प्लेस पे, और अगर छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद फिर से वो हर्निया अपना पोजीशन ले लेगा। ठीक है, इरिड्यूसिबल हर्निया क्या होता है कि ये अपना साइज़ में रिड्यूस नहीं होता है। ठीक है, इसको कितना भी प्रेस करें तो ये अंदर नहीं जाएगा अपने प्लेस पर, वो वैसा का वैसा ही रहेगा उभरा हुआ। अब है हमारा स्ट्रेंगुलेटेड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसमें जान जाने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। इसको तुरंत ही ऑपरेट करना चाहिए, यानी तुरंत इसको ट्रीट करवाना चाहिए। इसमें क्या बहुत ही डेंजरस है ये एक तो, और इसमें क्या होता है कि हमारा ईडिमा हो जाता है। ठीक है, ईडिमा होने के कारण यानी जहाँ पे ये हर्निया होगा वहाँ ईडिमा हो जाता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से चिपक जाएगा, एधेशन हो जाएगा उसमें, और उसमें क्या होता है कि फ्लूइड भर जाता है। फ्लूइड भरने के कारण वहाँ पे क्या होगा कि ब्लड वेजल्स में उसका न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, ब्लड वेजल्स को उसको वहाँ पे रोक देगा पूरा उसके सप्लाई को। तो इससे क्या होता है कि वहाँ नेक्रोसिस हो जाता है, यानी सड़ने लगता है वहाँ का पार्ट, और ये बहुत ही डेंजरस है। स्ट्रेंगुलेटेड यानी बहुत ज़्यादा ही वो क्या होता है कि एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, एधेशन होता है उन दोनों के बीच में। ठीक है, हम लोग साइट्स के अकॉर्डिंग देखें यानी किस किस जगह पे ये हो सकता है, तो उसके अनुसार अगर इसका टाइप देखें तो इसमें होगा पहला इंग्यूनल हर्निया जो कि इंग्यूनल रीजन में होता है। ठीक है, और फिर दूसरा है फीमोरल हर्निया जो कि हमारे यहाँ पे ग्रोइन रीजन में होता है। ठीक है, अब हमारा है अम्बिलिकल हर्निया जो कि हमारे अम्बलाइकल के पास यानी नोवेल के पास होता है। ठीक है, ये मोस्टली प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे ये हर्निया हो जाता है प्रेग्नेंट वीमेन के एब्डोमेन रीजन में। फिर है कि इंसिजनल हर्निया में क्या होता है कि ये जहाँ पे हमारा सर्जिकल इंसिजन लगा यानी वहाँ पे कोई भी सर्जरी होता है वहाँ कट लगता है, तो वहाँ पे वो पार्ट क्या होता है वीक हो जाता है, और अगर वहाँ पे थोड़ा भी अंदर का मतलब वो वीक हो गया तो अंदर से फोर्स किया, प्रेशराइज किया तो वो बाहर निकल जाता है अंदर का ऑर्गन। अब हमारा इपिगैस्ट्रिक हर्निया होता है जो कि इपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। ठीक है, तो ये हमारा अम्बलिकल के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इपिगैस्ट्रिक रीजन में वहाँ का एरिया अगर वीक हो जाता है, एब्डोमिनल वाल अगर वीक हो जाता है तो अंदर से टिश्यू क्या होते हैं कि वो बाहर निकल जाते हैं, ऑर्गन्स बाहर निकल जाते हैं। अब हमारे स्पोर्ट्समैन हर्निया होता है जो कि अधिकतर मतलब स्पोर्ट्समैन को होते हैं, यानी जो मतलब खिलाड़ी होते हैं उन लोग को होता है, क्योंकि वो बहुत ही मसल का मतलब
उनके मसल्स, वो कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उनके मसल्स पर क्या होता है कि बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी वो स्ट्रेंथ वाला होता है, ठीक है। तो इसके कारण उनमें क्या होता है कि उनके वो पार्ट वीक हो जाते हैं, ठीक है। मसल्स में अगर उस पर फोर्स डाले तो मसल्स वहाँ पर टियर कर जाएंगे, फट जाएंगे और वो पोर्शन वीक हो जाता है। तो वहाँ से क्या होता है कि वो जो अंदर का ऑर्गन है इंटेस्टाइन, उसको वहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। वहाँ के ऑर्गन टिश्यू बाहर निकल जाएंगे। इसे हम लोग एथलेटिक प्यूबेल्जिया भी बोलते हैं, ठीक है, एथलेटिक प्यूबेल्जिया। अब हम लोग देखते हैं हियाटस हर्निया। ये क्या होता है, हमारे अगर हमारा ओइसोफेगस यानी फूड पाइप जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। जब वीक वहाँ का पोर्शन हो जाएगा तो क्या होता है कि स्टमक जो है वो उसको प्रेशराइज करके उसमें चला जाता है, ठीक है। स्टमक क्या हो कि ओइसोफेगस में चला जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग हियाटस हर्निया कहते हैं। अब हमारा ऑब्ट्यूरेटर हर्निया होता है। ये क्या होता है कि पेल्विक एरिया में होता है, ठीक है, पेल्विक फ्लोर पर होता है। और इसमें क्या होता है कि ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो जगह है वहाँ से क्या होता है कि जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन है, एब्डोमिनल पार्ट के जो भी हैं वो टिश्यू वगैरह ऑर्गन इंटेस्टाइन है, वो वहाँ से क्या होते हैं कि मतलब बल्ग हो जाते हैं, यानी बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हर्निया फॉर्म हो जाता है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से जो हर्निया होगा उसे हम लोग ऑब्ट्यूरेटर हर्निया कहेंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से क्या होता है, वहाँ से जो भी मतलब वो वीक पोर्शन हो जाता है, वहाँ से क्या होता है कि निकल जाता है, जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब वहाँ से बाहर निकलेंगे तो वो क्या होगा, हर्निया कॉज करेगा, ठीक है। अब हम लोग अकल्ट हर्निया के बारे में डीपली देखेंगे। तो अकल्ट हर्निया क्या है, वेरी स्मॉल hernias which are difficult to diagnose on clinical examination are defined as occult hernias। इसमें क्या बोल रहा है कि ये बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, बहुत ही स्मॉल हर्निया होता है, ठीक है, छोटा सा होता है। इसको डायग्नोस करे, अगर पहचाना जाए, डायग्नोसिस किया जाए, एग्जामिन किया जाए अगर हॉस्पिटल में जाके, तो ये अच्छे से नहीं पता चल पाएगा, ये छिपी हुई हर्निया होती है, कोई पहचान नहीं पाता इसे, ठीक है। अकल्ट इंग्यूनल हर्नियाज आर कैन ऑफन प्रेजेंट विद ग्रोइन पेन। क्या होता है कि ग्रोइन रीजन में मान के चलिए क्या होगा कि अकल्ट हर्निया हो जाता है तो वहाँ पे ग्रोइन पेन बहुत ज़्यादा होता है। अगर अकल्ट इंग्यूनल हर्निया इंग्यूनल रीजन में हुआ तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्रोइन पेन होगा, हमारे ग्रोइन रीजन में पेन होता है, ठीक है। अब हमारा रिड्यूसिबल हर्निया क्या है कि रिड्यूसिबल हर्निया इज अ हर्निया विद अ बल्ज दैट फ्लैटन्स आउट व्हेन यू लाई डाउन और पुश अगेंस्ट इट जेंटली। यानी जिस एरिया में हमारा वो हर्निया हुआ है तो वो क्या होता है, उभर जाता है बाहर की तरफ, वो बल्गिंग हो जाता है, फेंक देता है वो ऑर्गन। तो अगर हम लोग उस पर प्रेशर देते हैं, उसको पुश करते हैं तो क्या होता है कि अंदर चला जाता है, फिर से अपने प्लेस पे चला जाता है, यानी रिड्यूस कर जाएगा वो साइज़ में। कैन बी रिड्यूसिबल द हर्निया कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड बैक इनटू प्लेस। क्या हो जाए कि वो क्या होगा कि अपने साइज़ में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हर्निया क्या होता है, फिर से अपने प्लेस पर चला जाएगा, बैक इनटू प्लेस कह रहा है इसमें, यानी फिर से वो अपने प्लेस पर चला जाएगा, यानी वो रिड्यूस कर जा रहा है। और हमारे इरिड्यूसिबल हर्निया है, ये क्या है कि इसे हम लोग इनकार्सिरेटेड हर्निया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि दिस कांट यूजुअली बी रिड्यूस्ड मैनुअली बिकॉज एधेशंस फॉर्म इन द हर्नियल सेक। यानी ये इसमें क्या होता है, बहुत ही पास सटा होता है एक दूसरे से, ठीक है, बहुत एधेशन होता है इसमें, एक दूसरे से चिपका होता है एकदम एक दूसरे के पास, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं स्पेस दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे मतलब कंजस्टेड है एकदम, ठीक है। तो ये रिड्यूस नहीं होगा, इसको कितना भी प्रेस करें, पुश करें और तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके साइज़ में रिड्यूस नहीं करता है अपने साइज़ में, ठीक है। अपने प्लेस पर तो फिर से जा नहीं सकता है, ये अपना जैसा है वैसा ही रहता है, ठीक है। तो हमारा स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है, ये बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड एकदम इमरजेंसी वाली कंडीशन है, ठीक है, इमरजेंसी हर्निया है। इसमें क्या होता है, इफ़ पार्ट ऑफ द हर्निएटेड इंटेस्टाइन बिकम्स ट्विस्टेड और ओइडेमेटस एंड कॉजिंग सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबली रिजल्टिंग इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड नेक्रोसिस। इसमें देखिए क्या होता है कि देखिए इंटेस्टाइन का कोई भी पार्ट अगर क्या होता है कि ट्विस्ट हो गया, ठीक है, हमारे एब्डोमिनल रीजन से ही तो वो बाहर आएगा ना, एब्डोमिनल वाल वीक हो गया, इंटेस्टाइन क्या किया, ट्विस्ट कर गया, यानी वो एक देखिए यहाँ पे ट्विस्टेड है, यहाँ दिख रहा है यहाँ पे फोटो में, तो वो क्या होता है, मुड़ जाता है। और ओइडिमेटस यानी कि उसमें क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, यानी एडिमा कॉज कर देता है। तो ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि वो तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, यानी ब्लड वेजल्स जो भी हैं उनको सप्लाई ही नहीं हो रहा है न्यूट्रिएंट,
ब्लड ही नहीं सप्लाई हो पा रहा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, यानी वो पार्ट सड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज कर देता है, यानी इसमें जान भी जा सकती है हमारी। और स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। क्या है ये, लाइफ थ्रेटनिंग, यानी मरने वाला सिचुएशन है ये एकदम। दी सराउंडिंग मसल देन क्लैम्प्स डाउन अराउंड द टिश्यू। ये क्या होता है कि आसपास के जो भी मसल्स हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पे क्लैम्प कर जाते हैं टिश्यू के आसपास। ठीक है, अब हमारा क्या है, कटिंग ऑफ द ब्लड सेप टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी क्या होता है कि आसपास के मसल क्या कर जाएंगे, क्लैम्प कर जाएंगे और टिश्यू को क्या एकदम जकड़ दिए हैं, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो वहाँ पे क्या होगा, नेक्रोसिस होने लगेगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है ना, बाधा उत्पन्न कर रहा है वहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, सड़ना शुरू कर देगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, वहाँ पर टिश्यू क्या हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे। तो इसीलिए जो स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, यानी इसको सडनली ऑपरेट करवाना चाहिए, यानी तुरंत जाके इसका ऑपरेशन, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी के थ्रू ही ये मतलब परमानेंट इसका इलाज हो सकता है। दवा खाएं तो थोड़ा आराम मिलेगा, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं होगा इसमें। ठीक है, बार बार ये फिर से अपना रूप ले लेगा, इसीलिए इसका सर्जिकल रिमूवल ही बस उसका इलाज है। तो हम लोग इस फ़ोटो के थ्रू देखेंगे कि यहाँ एपिगैस्ट्रिक है, अम्बिलिकल है, फीमोरल, इंग्यूनल, ये बहुत ही कॉमन हर्निया के हैं। ठीक है, हर्निया के केसेज आते रहते हैं। तो इंग्यूनल देखिए कहाँ पे है हमारा, इंग्यूनल रीजन के पास। ठीक है, इंग्यूनल कैनाल वहीं है। फिर यहाँ देखिए फीमोरल कहाँ है, ग्रोइन रीजन में हमारा। फिर एपिगैस्ट्रिक देखिए, एपिगैस्ट्रिक रीजन में है, ऊपर है अम्बिलिकल से। अम्बिलिकल कहाँ है, नवेल के पास है, अम्बिलिकल रीजन में। ठीक है, तो ये सब क्या है कि अम्बिलिकल क्या है, प्रेगनेंसी अगर होता है तो उस टाइम क्या होता है, फीमेल में ही ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है, अम्बिलिकल रीजन में क्या होगा कि उस टाइम एब्डोमिनल वाल वीक हो जाते हैं, तो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, वीकनेस के कारण, एब्डोमिनल वाल के वीकनेस के कारण वहाँ से ओपनिंग हो जाता है उनका। फिर फीमोरल में क्या है कि वहाँ भी अगर वीकनेस हो जा रहा है, वीक हो जा रहा है वहाँ का पार्ट, तो वहाँ से टिश्यू और जो इंटेस्टाइन है वो वहाँ से निकलने लगते हैं, तो ये फीमोरल हर्निया कॉज करता है। इंग्यूनल हर्निया तो बहुत कॉमन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, ये इंग्यूनल रीजन से होता है। ये तो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, को हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम लोग एपिगैस्ट्रिक को देखेंगे। एपिगैस्ट्रिक क्या है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे क्या होता है कि अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो एब्डोमिनल वाल के वीकनिंग के कारण, यानी वहाँ से ओपनिंग हो जाता है, कमज़ोर जो पार्ट हो जाएगा उसको हम लोग प्रेशराइज कर सकते हैं, यानी अगर कोई कमज़ोर इंसान होता है उसी को हम लोग ज़्यादा कमज़ोर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये कमज़ोर है हमारा लेयर, तो वहाँ से आसानी से जो ऑर्गन है वो बाहर निकल जाएगा और हर्निया कॉज कर देगा। तो अब हम लोग देखेंगे इंग्यूनल हर्निया। तो इंग्यूनल हर्निया क्या होता है कि एन इंग्यूनल हर्निया इज अ प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कंटेंट थ्रू द इंग्यूनल कैनाल। तो इसमें हमारा क्या है कि इंग्यूनल रीजन में हमारा क्या होता है, इंग्यूनल कैनाल में हमारा क्या होता है कि एब्डोमिनल कैविटी में जो कंटेंट है, हमारे ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन रीजन में, इंटेस्टाइन है, टिश्यूज़ हैं, तो वो सब क्या होंगे, बाहर निकलने लगेंगे। प्रोट्रूजन यानी बल्गिंग, यानी बाहर निकलने लगते हैं, उभरने लगते हैं बाहर। देखिए ये उभरा हुआ दिख रहा है बाहर ऐसे। तो ये दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया और इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया। तो जो डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया होती है ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो उसका ब्रॉड नेक होता है, यानी वो चौड़ा होता है। ठीक है, वो ज़्यादा अंदर नहीं जाता है। ठीक, देखिए मेल में दिखा रहा है, तो ये देखिए स्क्रोटम तक, मतलब स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता है, वो इंग्यूनल कैनाल में ही रहता है। जो हर्निया है वो स्क्रोटम तक नहीं जा पाता है। ठीक है, वो इंग्यूनल कैनाल में ही रहता है, यानी ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है उतना जितना इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया है। इसके ब्रॉड नेक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग इनडायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया देखेंगे। इसमें क्या होता है कि अ लूप ऑफ इंटेस्टाइन पासेस डाउन फ्रॉम द कैनाल इनटू द स्क्रोटम। इसमें क्या होता है कि देखिए जो इंटेस्टाइन का लूप है उसमें एकदम नैरो पतला सा है, देखिए स्क्रोटम तक पहुंच गया, यानी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है ये। ठीक है, तो इंग्यूनल कैनाल से होते हुए हमारा ये कहाँ पहुंच गया, स्क्रोटम तक। आगे देखिए, इफ़ नेग्लेक्टेड दिस टाइप ऑफ हर्निया टेंड्स टू इंक्रीज प्रोग्रेसिवली इन साइज कॉजिंग द स्क्रोटम टू एक्सपेंड ग्रोसली। यानी क्या होता है, अगर हम लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो इसका साइज जो है जल्द मतलब धीरे धीरे क्या होगा, प्रोग्रेस में रहेगा, यानी बढ़ते जाएगा, और हमारा जो स्क्रोटम है उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंड कर जाएगा। तो ये बहुत ही मतलब एकदम एक तरह से क्या है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगा, ये भी डेंजरस है एकदम।
एंड इनडायरेक्ट हर्निया में ऑल्सो कॉज बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी देखिए ये क्या है कि बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकता है, हमारे इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा, ठीक है। नैरो नेक मोर लिएबल टू स्ट्रेंगुलेट, यानी क्या होता है इसमें स्ट्रेंगुलेट हर्निया हम लोग पढ़े थे, ठीक है, टाइप में। वो क्या था, बहुत डेंजरस था, लाइफ थ्रेटनिंग था ना। तो इसमें क्या है, ये आसानी से स्ट्रेंगुलेट यानी ट्विस्ट कर जाएगा। यहाँ पे देखिए पतला है और स्क्रोटम तक देखिए यहाँ पहुँच गया है आसानी से, एकदम आगे से नैरो नेक है, आसानी से पहुँच गया और स्ट्रेंगुलेट हो सकता है ये, ठीक है। स्ट्रेंगुलेट होने के लायक है ये। और स्ट्रेंगुलेट अगर हो जाएगा तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, तो ज़्यादा खतरनाक रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्क्रोटम तक हमारा जो ये इंटेस्टाइन का लूप है वो पहुँच जाता है, और डायरेक्ट में क्या होता है कि वो इंग्यूनल कैनाल तक ही रहता है। वो ब्रॉड होता है ना, चौड़ा, तो वो ज़्यादा अंदर नहीं जा पाता है, और ये पतला होने के कारण अंदर चला जाता है। अब हम लोग आगे फीमोरल हर्निया देखेंगे। इसमें क्या, इफ अ पोर्शन ऑफ टिश्यू पुशेस थ्रू द वॉल ऑफ द फीमोरल कैनाल इट्स कॉल्ड अ फीमोरल हर्निया। इसमें क्या है कि मतलब टिश्यू होते हैं, ठीक है, टिश्यू क्या करेंगे कि फीमोरल कैनाल के वाल के थ्रू, यहाँ पे फीमोरल कैनाल होता है, और वहाँ से क्या होगा कि ये बाहर प्रोट्रूड कर जाएगा, ठीक है, प्रोट्रूड कर गया, बल्गिंग हो गया, ठीक है, तो ये बाहर निकल जाता है, तो ये हर्निया कॉज कर देता है। तो जस्ट क्या है, इट्स लोकेटेड जस्ट बिलो द इंग्यूनल लिगामेंट इन द ग्रोइन, यानी ये ग्रोइन पार्ट में होता है, हमारे ग्रोइन रीजन में इंग्यूनल लिगामेंट, यानी इंग्यूनल लिगामेंट के जस्ट नीचे होता है हमारा फीमोरल हर्निया। हम लोग देखेंगे अम्बिलिकल हर्निया। ये क्या है, एन अम्बिलिकल हर्निया इज द रिजल्ट ऑफ वीकनेस इन द मसल इन और अराउंड योर बेली बटन। अम्बिलिकस यानी अम्बिलिकस रीजन में क्या होता है कि हमारे वहाँ के मसल्स बहुत ही वीक हो जाते हैं, तो हमारा अम्बिलिकल हर्निया वहाँ पे हो जाता है। इट कॉजेज द नोबल टू पॉप आउटवर्ड एंड कैन हैपन एट एनी एज। ये किसी भी एज में हो सकता है, ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण भी हो सकता है, और मेन कॉज है इसका प्रेगनेंसी। फीमेल्स में क्या होता है, प्रेगनेंसी के कारण होता है ये, कि जो हमारा नाभि है, नोवेल है, वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और वहाँ से जो अंदर के इंटेस्टाइन है, जो अंदर के ऑर्गन है, टिश्यू, वो भी बाहर निकल जाते हैं कभी कभी। अब हम लोग इंसिजनल हर्निया देखेंगे। इसमें क्या होता है कि दिस इज़ अ हर्निया दैट अकर्स एट द साइट ऑफ ए सर्जिकल इंसिजन, यानी ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे हमारा सर्जिकल इंसिजन हुआ, यानी जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे इंसिजन यानी कट लगता है, काटते हैं वहाँ पे कट करते हैं, ठीक है, तभी तो अंदर के पार्ट का सर्जरी होगा। तो उसी साइट पे जहाँ पे कट किए हैं, सर्जिकल इंसिजन किए हैं, वहीं पे ये हर्निया हो जाता है, क्योंकि वो पोर्शन वीक हो जाता है सुचरिंग करने के बाद, वहाँ टाका लगने के बाद, तो वहाँ से जो अंदर का ऑर्गन है, टिश्यू, वो आराम से बाहर निकल जाता है। दिस इज़ ड्यू टू स्ट्रेन ऑन द हीलिंग टिश्यू ड्यू टू एक्सेसिव मसल इफेक्ट एक्सट्रीम। यहाँ पे क्या होता है हमारा कि क्या होगा कि यहाँ पे मतलब इस एरिया में अगर वीक हो गया, ठीक है, सर्जिकल इंसिजन है, वो पोर्शन वीक हो गया, तो अंदर का क्या होता है कि अगर खिंचाव होता है टिश्यूज में, और क्या होता है कि वहाँ प्रेशर बढ़ने के कारण अंदर के जो मसल्स हैं, अंदर के जो ऑर्गन है, टिश्यू, वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर जाते हैं, यानी निकल जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इंसिजनल हर्निया हो जाता है। अब हमारा एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, जो कि हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है, अम्बिलिकल के जस्ट ऊपर, ठीक है। एन एपिगैस्ट्रिक हर्निया इज अ टाइप ऑफ हर्निया दैट कॉजेज टिश्यूज टू पुश थ्रू अ वीकेंड एरिया इन द वाल्स ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन का वाल है, वीक हो गया है, ठीक है, तो वहाँ अंदर का जो टिश्यू है वो क्या करता है, उसको पुश करके बाहर निकल जाता है, धक्का देता है, अंदर से प्रेशराइज करता है, वो बाहर निकल जाता है। और देखिए यहाँ पे उभरा हुआ भाग दिख रहा है आपको, वही हर्निया है, ठीक है। अब बाहर की तरफ बल्गिंग कर जाता है, प्रोट्रूड कर जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्पोर्ट्समैन हर्निया। इसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स हर्निया इज अ स्ट्रेन और टियर ऑफ एनी सॉफ्ट टिश्यू में मसल, टेंडन, लिगामेंट इन द लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन एरिया। इसमें क्या होता है, ये लोअर एब्डोमेन हो गया हमारा, ठीक है, ग्रोइन एरिया हो गया, जिसमें फीमोरल हर्निया हो जाता है, इंग्यूनल हर्निया हो जाता है। तो इंग्यूनल हर्निया तो मोस्ट कॉमन है, यानी अधिकतर को क्या होता है, ज़्यादातर इंग्यूनल हर्निया के केस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी मसल्स वाला मतलब स्ट्रेंथ वाला काम कर वो एक्टिविटी कर लेते हैं स्पोर्ट्समैन, तो क्या होता है उनमें, उनको तो खेलना है, मसल वाला ही काम करना है, मसल स्ट्रेंथ, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा लगे, तो इससे उनके मसल्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। कोई एरिया मतलब इंटेस्टाइन वाला एरिया हो गया, एब्डोमेन का एरिया हो गया, ग्रोइन एरिया हो गया, वो वीक हो जाता है,
तो अंदर से क्या होते हैं कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, यानी जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, वो जिस एरिया में होगा वहाँ का पार्ट ही तो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ से वो पार्ट बाहर निकल जाता है। इसे हम लोग एथलेटिक प्यूबैल्जिया भी बोलते हैं, क्योंकि एथलेटिक्स जो होते हैं, एथलेट्स जो होते हैं, एथलेटिक्स में ज़्यादातर देखे जाते हैं कि वो लोग को बहुत दौड़ने का काम होता है, यानी मसल्स, पैर के मसल्स में ज़्यादा, यानी फीमोरल रीजन में, इंग्यूनल रीजन में उनका, तो इंग्यूनल हर्निया और फीमोरल हर्निया के ज़्यादा चांसेस रहते हैं एथलेटिक्स में, तो उसे एथलेटिक्स प्यूबैल्जिया कहते हैं, ठीक है। और हमारा हियाटस हर्निया देखेंगे। हियाटस हर्निया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ कंडीशन वेयर पार्ट ऑफ द स्टमक पुशेज अप इनटू द लोअर चेस्ट थ्रू अ वीकनेस इन द डायफ्राम। क्या होता है हमारा, देखिए यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन एक दिखाया है, एक हियाटस हर्नियल कंडीशन है। तो इसमें क्या है कि स्टमक का जो पार्ट है वो ओइसोफेगस यानी हमारा फूड पाइप कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है वहाँ पे, तो देखिए डायफ्राम वीक हो जाता है। तो डायफ्राम के वीकनेस के कारण हमारा जो है ये स्टमक जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, यानी उसको पुश करके वहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो ये हियाटस हर्निया होगा, ठीक है। स्टमक क्या होता है कि ओइसोफेगस, यानी ओइसोफेगस ही तो है लोअर चेस्ट में, और डायफ्राम वीक हो जाएगा तो उसको पुश करके ऊपर चला जाएगा। अब देखेंगे ऑब्ट्यूरेटर हर्निया। An obturator hernia is a rare type of hernia of the pelvic floor in which pelvic और abdominal content protrudes through the obturator foramen। तो हम लोग यहाँ देखते हैं हमारे हिप रीजन में क्या है, इलियम, स्कियम, प्यूबिस, 3 है, मेन बोन है एकदम, ठीक है। ये देखिए हमारा जो वर्टिब्रल यानी हमारे स्पाइन वर्टिब्रा का जो पार्ट है सैक्रम कॉसिक्स है, ठीक है। नीचे में हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है, यहाँ हमारा एसिटाब्यूलम है, यहाँ हमारा क्या है, अब देखते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन जो मेन है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है, वहाँ से क्या होता है कि हमारा जो एब्डोमिनल कंटेंट या फिर पेल्विक वो बाहर निकलने लगता है, यानी ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन देखिए स्पेस है, ठीक है। यहाँ से अगर क्या होता है, यहाँ से अगर ये पोर्शन, कोई भी पोर्शन वीक होता है तभी तो वहाँ से वो पुश करके बाहर निकलेगा कोई दूसरा पार्ट। तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी एब्डोमेन में ऑर्गन हैं, टिश्यूज़ हैं, हमारा इंटेस्टाइन ही हो गया, ठीक है, तो वो सब क्या करते हैं कि बाहर वहाँ से निकलने लगते हैं। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन से जो हमारा हर्निया पाया जाएगा, जो हर्निया ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन के पास होता है उसे हम लोग ऑब्ट्यूरेटर हर्निया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इटियोलॉजी, यानी इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, कॉजेज क्या है हर्निया होने के। तो फर्स्ट रीज़न है ओबेसिटी, सेकेंड रीज़न कफिंग, थर्ड है प्रेगनेंसी, फोर्थ है कॉन्स्टिपेशन, फिफ्थ है हैवी वेट लिफ्टिंग, सिक्स्थ है हमारा एज, सेवन्थ है हमारा शार्प एंड ब्लंट ट्रॉमा। तो देखिए हमारा क्या है कि ओबेसिटी यानी मोटे हो जाएंगे, मोटे होने के बाद क्या होता है कि वो थीन हो जाता है, यानी प्रेशराइज होगा ना, जैसे हमारा स्टमक खूब फूल रहा है, ठीक है, तो वो पोर्शन वीक होने लगता है, उसके कारण भी हर्निया हो सकता है। तो हमारा कफिंग है, ठीक है, कफिंग में क्या होता है कि कफ जम जाता है, उसके बाद हम लोग को खांसी आएगा, ठीक है, हम लोग एकदम खांसना चाहेंगे, ठीक है, खांसते हैं तो प्रेशराइज होता है, हमारे स्टमक पर क्या होता है कि उससे लोड पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है, उसको मतलब निकालना चाहेंगे कफ को तो उस टाइम भी प्रेशराइज होता है, तो इससे भी वो पोर्शन वीक होगा तो उससे भी हमारा क्या होता है हर्निया कॉज हो सकता है, हर्निया हो सकता है। हम लोग प्रेगनेंसी को देखेंगे, प्रेगनेंसी भी एक कारण है, ठीक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें भी तो वीकनिंग होने लगता है उसमें एब्डोमिनल वाल का, तो उससे क्या होता है कि मतलब उसके वीकनेस के कारण अंदर का जो भी पार्ट है, कभी कभी क्या होता है रेयर केस में कि वहाँ से अंदर के टिश्यूज ऑर्गन बाहर निकलने लगते हैं, प्रोट्रूड कर जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो अम्बिलिकल हर्निया होने का चांसेज होता है, ठीक है, अम्बिलिकल रीजन में ज़्यादा होता है। और फिर क्या है कि कॉन्स्टिपेशन यानी फीकल मैटर को पास करने में प्रॉब्लम होता है इसमें, तो उससे भी हमारा हर्निया होने का चांसेज हो जाता है। हैवी वेट लिफ्टिंग, तो अगर हम लोग बहुत भारी वेट को अगर उठा रहे हैं तो उससे भी प्रेशर पड़ता है हमारे बॉडी पर, मसल्स पर प्रेशर पड़ता है, ठीक है, ये स्पोर्ट्समैन में देखा गया है ज़्यादातर। हमारा एज हो गया तो देखिए एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बॉडी क्या होती है वीक होने लगती हैं, तो ये भी एक मतलब कारण है, ठीक है, हमारे बोन, हमारे टिश्यूज, हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो सब वीक होने लगता है। फिर क्या होता है कि ट्रॉमा, शार्प एंड ब्लंट ट्रॉमा, कभी एक्सीडेंट हो गया, कहीं चोट लग गया, वो पोर्शन मतलब ऐसे वो ट्रॉमा के कारण, ठीक है, एक्सीडेंट के कारण हो जाता है, तो इसके कारण भी हर्निया हो सकता है, क्योंकि वो पोर्शन वीक हो जाता है तो वहाँ से अंदर के पार्ट क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं। मेनली हर्निया क्या है कि
देखिए बाहरी सतह अगर कमज़ोर हो जाता है तो अंदर का पार्ट क्या होता है कि उसको कमज़ोर समझ के बाहर की तरफ उसको पुश करने लगता है, मतलब वो फैलने लगता है, एक्सपेंड करने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो वही केस है यहाँ पे हर्निया केस में। अगर हमारा एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल वाल जो है वो कमज़ोर होने लगता है, ठीक है, तो उसके ओपनिंग के थ्रू क्या होता है वो बाहर निकलता है अंदर का ऑर्गन टिश्यू। अब हमारा आता है क्लिनिकल फीचर्स। तो सिम्टम्स और साइन, इसमें हम लोग दो चीज़ देखेंगे। सिम्टम्स में और साइन में डिफरेंस क्या है। सिम्टम क्या होता है कि वो हमारा क्या है, सब्जेक्टिव है, यानी उसको हम लोग बताएंगे डॉक्टर से। साइन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यानी डॉक्टर बताएंगे हम लोग को, ठीक है। डॉक्टर जो पहचान करेगा वो साइन है, सिम्टम जो बताएगा वो है पेशेंट, यानी जो हम लोग हैं, ठीक है। तो इसमें सिम्टम्स क्या है, यानी हम जो पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि वो बोलेगा, सिम्टम्स में क्या है कि विजिबल लंप और सॉलिन एरिया, यानी क्या बोलेगा कि मेरे किसी एरिया में देखिए यहाँ पे सूज गया है, मतलब फूल गया है, वहाँ पे वो बाहर की तरफ एक गांठ जैसा निकल रहा है। लंप डिसअपियर्स व्हेन लाइंग डाउन, वो क्या कहता है पेशेंट कि जब हम सोते हैं, मतलब उसके ऊपर प्रेशराइज करते हैं, उसको पुश करते हैं, फिर जैसे हमारे स्टमक में होगा और हम लोग स्टमक के ये से ही बल में मतलब पेट के बल लेट गए, तो क्या होता है कि वो लंप अंदर चला जाता है, यानी वो रिड्यूसिबल है, हर्निया या रिड्यूसिबल हर्निया है, ठीक है। तो ये दूसरा बताता है पेशेंट डॉक्टर को। तीसरा है, और क्या होता है कि अगर हम लोग कभी भी खांसते हैं, कफिंग होता है, यानी खिंचाव पड़ता है, खड़े होते हैं या फिर कोई मतलब प्रेशर वाला काम करते हैं, स्ट्रेंथ वाला, तो वो लंप जो है हमारा क्या होने लगता है कि वो फिर से बड़ा हो जाता है, ठीक है, इनलार्ज हो जाता है, यानी पहले जैसा ही हो जाता है। हेवी और अनकम्फर्टेबल फीलिंग इन द एब्डोमेन पार्टिकुलरली व्हेन बेंडिंग ओवर, यानी कोई भी हम लोग बेंड होकर काम करते हैं, फिर कोई काम करने लगते हैं तो हम लोग क्या होता है कि अनकम्फर्ट फील होता है, यानी अच्छा नहीं लगता है, मतलब इरिटेटिंग लगता है, वहाँ पे अजीब सा फील होता है एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। फिर क्या, पेन स्पेशली व्हेन लिफ्टिंग और कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट, जब हम लोग भारी चीज़ को उठाते हैं तो क्या होता है, दर्द होने लगता है वहाँ पे। हम लोग को नोजिया यानी वोमिटिंग जैसी फीलिंग आने लगती है। कॉन्स्टिपेशन, फीकल मैटर को पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है। फीवर आने लगता है, बुखार आ रहा है। तो ये सब सिम्टम्स कौन बताएगा, पेशेंट बता रहा है डॉक्टर को कि वहाँ पे देखिए एक लंप गांठ जैसा है। जब हम लोग सोते हैं उसके मतलब अपोज में उल्टा, मतलब पेट में हुआ है, पेट के बल सो रहे हैं, तो वो क्या होता है अंदर दब जाता है, ठीक है, मतलब वो गायब हो जाता है। और जैसे भारी चीज़ उठाते हैं, खिंचाव पड़ता है, कफिंग होता है, तो वो फिर से आ जाता है, बड़ा हो जाता है। क्या बताएगा वो डॉक्टर को कि उस एरिया में क्या हो रहा है, मेरा पेन हो रहा है, ठीक है, जब भारी चीज़ को उठा रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो उस एरिया में मेरा पेन हो रहा है और मुझे वोमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, नोजिया की कंडीशन आ रही है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि फीकल मैटर को पास करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, फिर बुखार भी आ रहा है। तो अगर ये सब सिम्टम्स अगर पेशेंट बताता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर समझ लेता है कि उसे हर्निया के केस हैं, ठीक है, उसे हर्निया हो रहा है, हर्निया हुआ है, ठीक है, ऐसा। अब हम लोग देखेंगे इन्वेस्टिगेशन, यानी कैसे हम लोग जानेंगे कि हर्निया हुआ है, ठीक है, हर्निया कहाँ हुआ है, कैसा कंडीशन है उसका। तो इसके लिए हम लोग एक्सरे करते हैं, प्लेन एक्सरे, यूएसजी करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई, लेप्रोस्कोपी, कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी। तो जो हमारा यूएसजी है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है, ठीक है। सीटी स्कैन यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, ये हमारे इंसिजनल हर्निया के केस में सीटी स्कैन करते हैं, याद रखिएगा। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है वो स्पोर्ट्समैन हर्निया यानी कि एथलेटिक प्यूबेल्जिया जिसे कहते हैं, उस केस में हम लोग एमआरआई से जांच करेंगे स्पोर्ट्समैन हर्निया अगर है तो। फिर हमारा है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी क्यों करते हैं, अकल्ट हर्निया केस में, यानी छिपी हुई हर्निया, पता ही नहीं चलेगा, वो इतनी स्मॉल मतलब छोटा हर्निया होता है ना, कम होता है, तो ज़्यादा रेयर केस नहीं होता, उसमें ठीक हो सकता है। फिर कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी, इंग्यूनल हर्निया के केस में हम लोग कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी से पता लगाते हैं। तो इंग्यूनल हर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी के थ्रू उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अकल्ट हर्निया का लेप्रोस्कोपी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्ट्समैन हर्निया को एमआरआई के थ्रू, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इंसिजनल हर्निया हमारा हो गया जिसको सीटी स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी के थ्रू जानते हैं। यूएसजी यानी अल्ट्रासोनोग्राफी, प्लेन एक्सरे। अब हम लोग कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, जो कि अगर हम लोग ट्रीट नहीं करवाते हैं, हर्निया का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। पहला, इरिड्यूसिबिलिटी, यानी कि अगर पहले कम है हर्निया, कोई भी चीज़ पहले कम ही होता है, रेयर कब होता है, जब हम उसको ट्रीट ना करवाएं, डॉक्टर से ना दिखाएं, तो इरिड्यूसिबिलिटी का केस होगा। फिर होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन, यानी दूसरे पार्ट को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उसमें बाधा उत्पन्न करेंगे, उसके फंक्शन में ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। स्ट्रेंगुलेशन यानी बहुत ज़्यादा ही डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन,
ट्विस्ट कर जाएंगे वो पार्ट, वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं, मतलब वहाँ पे न्यूट्रिएंट का सप्लाई नहीं हो पाएगा, वहाँ पे इडिमा का केस हो जाएगा, नेक्रोसिस होने लगेगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन हो जाएंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन तो आप लोग जानते होंगे, फल्सर ट्रिक बताया था मैंने, पेन होगा, फिर वहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन, कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ फीलिंग नहीं आएगी। फिर हमारा क्या था, और फिर हीट, वहाँ पे गरम गरम फील होता है जहाँ इन्फ्लेम हुआ है। और फिर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन में हमारा वहाँ पर रेडनेस आ जाता है, लाल लाल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, ठीक है। और हमारा आता है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में मतलब ब्लीडिंग होने लगेगा वहाँ उस एरिया में, बहुत ज़्यादा ही पेन होने लगता है। तो इसीलिए इसको क्या करना है, जल्दी से ट्रीट करवा लेना है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि सर्जिकल रिमूवल करवा दें, सर्जिकल रिपेयरिंग करवा दें, यानी सर्जरी के थ्रू ही इसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो सर्जरी इज़ द ओनली ट्रीटमेंट दैट कैन परमानेंटली फिक्स अ हर्निया। मैंने क्या बताया, सर्जरी ही एक ऐसा तरीका है, ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम लोग इससे परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं हर्निया से। कुछ केस में क्या होते हैं, इन सम केसेज बेल्ट्स और ट्रूसेज कैन बी यूज टू टेम्पोररीली होल्ड द हर्निया इन प्लेस। रिड्यूसिबल हर्निया है, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं कि जब हम लोग उसको पुश कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं, वो अपने पोजीशन पर चला जा रहा है, यानी डिजेपियर हो जा रहा है, यानी दिख नहीं रहा है, ठीक है, विलुप्त हो गया वो। अगर बेल्ट, अगर कुछ केस में होते हैं कि रिड्यूसिबल हर्निया है तो उसको बेल्ट दे देते हैं, ट्रूसेज दे देते हैं, यानी उस पर दबाव पड़ता है, वैसे चीज़ को देते हैं दबाव डालने के लिए। दबाव डालने के बाद वो अपने प्लेस पर चला जाता है, तो उनको ज़्यादा फील नहीं होता है कि उनको कुछ मतलब एबनॉर्मलिटी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है, बाद में वो और ज़्यादा ही इरिड्यूसिबल हो जाएगा, फिर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया कॉज कर देगा। हर्नियाज कैन बी रिपेयर्ड विद आइदर ओपन और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ओपन सर्जरी से भी ठीक कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। मेनी डिफरेंट अप्रोचेज टू द सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। बहुत सारे और तरीके हैं, जैसे हर्नियोग्राफी हो गया, हर्नियोप्लास्टी हो गया, हर्नियोटॉमी हो गए, ठीक है। तो आगे हम लोग हर्नियोग्राफी, हर्नियोप्लास्टी और हर्नियोटॉमी को देखते हैं। हम लोग इसके ट्रीटमेंट को देखेंगे, यानी हर्नियोग्राफी क्या है। An operation for hernia that involves opening the hernial sac, returning the content to their normal place, obliterating the hernial sac and closing the opening with strong sutures। इसमें क्या होता है हमारा कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिपेयर करते हैं, यानी उसका सर्जिकल रिपेयर किए, फिर उसको उसके नॉर्मल प्लेस पर रख देते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्लेस पर, यानी जहाँ पहले था उसको ट्रीट करके वहीं पे फिर उसको रिटर्न कर देते हैं। जैसे पहले क्या हुआ कि कोई मतलब हर्निया हो गया, वहाँ पे हर्नियल सेक है, ठीक है, वहाँ उसको सर्जरी के थ्रू ओपन किए, उसको उसके प्लेस पे रख दिए जिस एरिया में था वो। वहाँ रखने के बाद क्या करेंगे कि उस ओपनिंग को बंद कर देंगे सूचर्स के थ्रू, ठीक है। ये हमारा हर्नियोग्राफी हो गया। हर्नियोग्राफी में बस क्या किया जाता है, रिपेयर कर दिए और फिर उसको सूचरिंग कर देते हैं, ठीक है। और हमारा हर्नियोप्लास्टी में क्या होता है कि सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। अब इसमें क्या हो गया हमारा कि इसमें क्या होता है कि उसको सर्जरी के थ्रू ओपन किए, जो पार्ट हर्नियल सेक है उसको क्या करते हैं कि हम लोग कट करके रिमूव कर देते हैं, और फिर वहाँ पे क्या होता है कि नेट लाइक स्ट्रक्चर यानी मेस रखते हैं, ठीक है, जाली जिसे कहते हैं मेस, जो कि प्रोलीन से बना होता है। इंपॉर्टेंट है, मेस जो यहाँ पे रखेंगे उसके ओपनिंग के पास, हर्निया के ओपनिंग के पास, ठीक है। तो वो किस चीज़ का बना होगा, प्रोलीन का। और फिर क्या करते हैं कि उसके ओपनिंग पर मेस यानी जाली रखने के बाद क्या करेंगे कि पीडीएस सूचर, पीडीएस पॉलीडायोक्सानोन सूचर जो है उससे हम लोग उसको टाका लगा देंगे, सूचरिंग कर देंगे, ठीक है। अब हमारा हर्नियोटोमी हो गया। तो हर्नियोटोमी में क्या होता है कि दिस सर्जिकल करेक्शन ऑफ अ हर्निया बाय कटिंग थ्रू अ बैंड। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है जो हर्नियल सेक है उसका, यानी सर्जरी करेंगे और उस पार्ट को मतलब कट करके सर्जरी करके यानी उसको रिमूव कर देंगे, कट करने के बाद पूरी तरह से उसे रिमूव कर दिए, ठीक है, और फिर सूचरिंग कर देंगे, ठीक। हर्नियोग्राफी में क्या होता है कि रिपेयर कर दिए, उसके जगह पे रख दिए और फिर उसे सूचरिंग कर दिए, ठीक है। उसके बाद हर्नियोप्लास्टी में मेस रख देते हैं, जहाँ पे हर्निया हुआ है उसके ओपनिंग के पास मेस रख देंगे, ठीक है, उसको रिपेयर करने के बाद, और फिर उसको क्या करते हैं कि सूचरिंग कर देते हैं। तो इसमें पीडीएस पॉलीडायोक्सानोन सूचर का यूज होता है और मेस जो है वो प्रोलीन से बना होता है। ये दोनों याद रखिएगा, प्रोलीन और पीडीएस पॉलीडायोक्सानोन। फिर हमारा हर्नियोटोमी आता है जिसमें क्या होता है कि सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है, यानी सर्जरी के थ्रू उस हर्नियल सेक को ही हटा दिया जाएगा, कट करके रिमूव कर दिया जाएगा।
तो इस तरह से हमारा ये जो हर्निया टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करें एंड लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।